Hello aspirants, my name is Drishti Jain and I welcome you to the series of घटना सूत्र। मैं सबसे पहले अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैं और मेरी यूपीएससी की दोस्ती काफ़ी पुरानी है। मैंने 3 सीएसई के मेंस और 2 फॉरेस्ट के मेंस और 2 इंटरव्यू दिए हुए हैं यूपीएससी में। मैं इस घटना सूत्र सीरीज़ में अपना पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी और किस तरीके से किस चीज़ को पढ़ा और याद किया जा सकता है, क्योंकि यूपीएससी में पढ़ाई तो सभी करते हैं लेकिन सही तरीके से और सही गाइडेंस के साथ पढ़ाई करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम पीटी 365 डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी क्रिस्प और कॉम्प्रिहेंसिव होगा, जो प्रीलिम्स के लिए इनफ और सफिशिएंट होगा। मेरी कोशिश रहेगी कि बहुत ही कम समय में आपका ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज हो जाए। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम साथ ही ट्राई करेंगे कि उसका स्टैटिक से लिंकेज और लास्ट 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप बस इस वीडियो को 3 से 4 बार अच्छे से देख लीजिए एंड आई एम श्योर कि आपका पूरा करंट अफेयर्स पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से हो जाएगा। तो बिना देरी किए चलो लेट्स स्टार्ट पीटी 365। टॉपिक है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, ईसीडीएनए जिसको बोलते हैं। तो स्टडीज़ रिवील हाउ ईसीडीएनए ड्राइव्स कैंसर प्रोग्रेशन एंड ड्रग रेजिस्टेंस। ठीक है, ईसीडीएनए आर स्मॉल सर्कुलर डीएनए फ्रेगमेंट्स दैट फ्लोट फ्रीली इन द न्यूक्लियस। तो जैसे ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, तो यहाँ पे फ्रीली फ्लोट करते रहते हैं। इनको बोलते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। सेपरेट फ्रॉम क्रोमोसोम्स। जेनेसिस क्या है? ये फॉर्म ड्यू टू डीएनए डैमेज। जब डीएनए डैमेज हो जाता है जिसको क्रोमोथ्रिप्सिस बोलते हैं, या एरर्स इन डीएनए रेप्लिकेशन। फिर रोल ऑफ ईसीडीएनए क्या है कैंसर में? फाउंड इन अप टू 90% ऑफ सर्टेन ट्यूमर टाइप्स इंक्लूडिंग ब्रेन ट्यूमर्स, लिप्रोस्क्रोमम्स एंड ब्रेस्ट कैंसर्स। फिर ईसीडीएनए ऑफन कंटेन्स मल्टीपल ऑन्कोजेंस प्रमोटिंग ट्यूमर ग्रोथ एंड ड्रग रेजिस्टेंस। ऑन्कोजेंस क्या होते हैं? ये म्यूटेटेड जीन्स होते हैं कैपेबल ऑफ कॉजिंग कैंसर दैट आर रिक्वायर्ड टू एक्टिवेट ट्यूमर ग्रोथ। ठीक है, फिर आते हैं अपन नेक्स्ट सेलेक्टिव साइलेंसिंग में। तो रिसर्चर्स एट कोलंबिया यूनिवर्सिटी हैव रिवील्ड इम्पैक्ट ऑफ सेलेक्टिव साइलेंसिंग ऑन डिसीज आउटकम्स। तो सेलेक्टिव साइलेंसिंग होती क्या है ये पढ़ना है। एवरी सेल इन द बॉडी एक्सेप्ट स्पर्म्स एंड एग्स कंटेन 2 कॉपीज ऑफ ईच जीन। तो क्या होता है? हर एक सेल में एक जीन की 2 कॉपी होती है एक्सेप्ट स्पर्म एंड एग सेल। 1 इनहेरिटेड फ्रॉम ईच पेरेंट, तो एक मदर से एक फादर से। हाउएवर सर्टेन सेल्स कैन एग्जिबिट अ बायस। कुछ सेल्स में बायस हो सकता है जिसमें सेलेक्टिवली इनएक्टिवेट हो जाते हैं किसी एक पेरेंट के जीन। तो इसको बोलते हैं सेलेक्टिव साइलेंसिंग। मतलब बेसिकली समझ आया, ये बोल रहा है कि एक पेरेंट से एक जीन आएगा, दूसरे पेरेंट से दूसरा जीन आएगा एक्सेप्ट स्पर्म और एग सेल में, क्योंकि स्पर्म मेल से आएगा और एग फीमेल से आएगा। तो जब दोनों पेरेंट से एक एक जीन आते हैं उस केस में दोनों के सिम्टम्स, दोनों के वो आना चाहिए कैरेक्टरिस्टिक्स। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ऑटोमेटिकली कोई एक पेरेंट का जीन साइलेंस हो जाता है, डीएक्टिवेट हो जाता है या इनएक्टिवेट हो जाता है, तो उसको बोलते हैं सेलेक्टिव साइलेंसिंग। This selective silencing could be the reason why some individuals carrying genes linked to diseases remain symptom free. तो इसीलिए कभी कभी डिसीजेस के सिम्टम्स नहीं आते हैं। फिर cis regulatory elements. Researchers have used AI to design new DNA switches, also called cis regulatory elements. DNA switches डिज़ाइन किया है that can precisely control expression of gene in different cell types. It opens the possibility of controlling when and where genes are expressed in human body for human health and research. अब CRE होता क्या है? ये जो हमने पढ़ा cis regulatory elements themselves they are not part of genes but separate regulatory DNA sequences हैं. Although every cell in an organism contains the same genes, not all genes are needed in every cell. हर एक जीन की ज़रूरत नहीं होती है हर एक सेल में for all the times. This gene expression is regulated by CRE. They play a crucial role in cellular identity, developmental processes and stimulus responses. ठीक है, फिर हम नेक्स्ट आते हैं बायोफिल्म क्या है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस हैज़ डिवाइज्ड अ वे टू ब्रेक डाउन बायोफिल्म बैरियर्स टू एड एंट्री ऑफ ड्रग्स। मतलब ना क्या होता है, एक बायोफिल्म बैरियर होता है, उसको ब्रेक करना होता है। तो एक तरीका निकाला है IISc वालों ने जिससे कि ड्रग की एंट्री आसान हो जाए। Most of the disease-causing bacteria secrete matrix-like layers around themselves called biofilms. तो बहुत सारे जो बैक्टीरिया होते हैं ना डिसीज़ कॉजिंग, वो अपने अगल बगल बायोफिल्म्स बना लेते हैं, मैट्रिक्स-लाइक लेयर्स। These biofilms act as thick barriers. तो ये थिक बैरियर की जैसे एक्ट करते हैं, लिमिटिंग द एंट्री ऑफ ड्रग्स एंड हेल्पिंग द बैक्टीरिया बिकम रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स। तो बेसिकली ये बैक्टीरिया के लिए प्रोटेक्शन मैकेनिज्म होता है। अब बायोफिल्म क्या होती है ये देखते हैं। बायोफिल्म इज़ एन असेंबलेज ऑफ माइक्रोबियल सेल्स
that is irreversibly associated, not removed by gentle rinsing. मतलब ये irreversibly मतलब बहुत strong तरीके से उससे attached होती है with the surface and enclosed in a matrix primarily polysaccharide material. It may form on a wide variety of surfaces like living tissues, indwelling medical devices, industrial or potable water system piping, natural aquatic system, etc. और फूड इंडस्ट्री की बात करें तो यूजुअली सर्फेसेस एंड इक्विपमेंट्स विद फूड एंड नॉन फूड कॉन्टेक्ट आर रेगुलरली एनेक्स्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट कैन फॉर्म बायोफिल्म्स. अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ और डेवलपमेंट्स में देखो QARTEMI, ये क्या होता है? सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अप्रूव्ड सेकेंड लिविंग ड्रग्स कॉर्टेमी CAR-T सेल थेरेपी. CAR का मतलब क्या होता है? सिरेमिक एंटीजन रिसेप्टर सेल थेरेपीज, CAR-T सेल थेरेपी. ये क्या चीज़ के लिए यूज़ होता है? ब्लड कैंसर को ट्रीट करने के लिए. Nexcar-19 इज़ द फर्स्ट CAR-T सेल थेरेपी. अब कॉर्टेमी क्या है? इंडिया का फर्स्ट ग्लोबली बेंचमार्क्ड CAR-T सेल ट्रीटमेंट है, स्पेसिफिकली डिज़ाइंड फॉर एडल्ट बी सेल नॉन हॉटकिन लिम्फोमा, डेवलप्ड बाय इम्यूनिल थेरेपेटिक्स, अ बेंगलुरु बेस्ड बायोटेक स्टार्टअप. तो बस इसमें ये याद रखना है कॉर्टेमी किससे एसोसिएटेड है? CAR-T सेल थेरेपी से एसोसिएटेड है. ये हमने डिटेल में पढ़ चुके हैं, ठीक है. फिर आर्किया देखते हैं. स्टडी ऑफ आर्किया हैज़ गिवन साइंटिस्ट क्लूज टू सर्वाइवल स्ट्रैटेजीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बाय अडेप्टिंग टू हार्श कंडीशंस विद द हेल्प ऑफ देयर टॉक्सिन एंटीटॉक्सिन सिस्टम. तो आर्किया की स्टडी करके हमको ये पता चला कि माइक्रोब्स कैसे हार्श कंडीशन में सर्वाइव करते हैं. TA system are found in many bacteria and archaea and are usually composed of a toxin that inhibits the essential cellular processes and an antitoxin that counteracts to its cognate toxin. मतलब बेसिकली एक टॉक्सिन रहता है उनके में जो इनहिबिट करता है कुछ सेल्यूलर प्रोसेसेस को, और उसके अपोजिट में एक एंटीटॉक्सिन भी रहता है. अब बेसिकली आर्किया क्या है? ये एक ऑर्गेनिजम्स हैं कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल सेल विदाउट अ न्यूक्लियस. ये इंपॉर्टेंट है. Archaea forms one of the three domains of life. The others are bacteria and eukaryotes. They inhabit a wide range of habitats including extreme environments such as near rift vents in deep sea और heat springs. ठीक है. फिर हम नेक्स्ट आते हैं IT एंड कंप्यूटर में. तो क्वांटम टेक्नोलॉजी देखते हैं. तो क्वांटम टेक्नोलॉजी एक्सप्लेन्स एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट साइमल्टेनियसली दैट हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ पार्टिकल्स. जैसे पार्टिकल के भी जैसे उनके कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे और वेव्स के जैसे भी. तो पार्टिकल क्या है? टाइनी पीसेस ऑफ मैटर है, और वेव्स या डिस्टर्बेंस और वेरिएशन दैट ट्रांसफर्स एनर्जी. अ क्वांटम इज़ द स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिस्क्रीट यूनिट ऑफ एनी फिजिकल प्रॉपर्टी. जर्मन फिजिसिस्ट वेनर हाइंसबर्ग वर्क लेड टू डिस्कवरी ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स. UN designated 2025 to be the International Year of Quantum Science and Technology. तो बिट क्या है? 0 या 1 के फॉर्म में रहता है, और क्यूबिट है 0 और 1 के फॉर्म में साइमल्टेनियसली रह सकता है. क्यूबिट एंड कोहेरेंस की बात करते हैं. तो क्वांटम कंप्यूटिंग यूजेस क्यूबिट हैज़ बेसिक यूनिट्स इंस्टेड ऑफ बाइनरी बिट्स. क्वांटम कोहेरेंस इज फंडामेंटल फॉर क्वांटम सिस्टम्स. क्वांटम कोहेरेंस refers to ability of a quantum system to maintain a well-defined phase relationship between different states. तो ये फेज़ रिलेशनशिप मेंटेन करता है बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स. अब की प्रिंसिपल्स कौन कौन से यूज़ होते हैं क्वांटम टेक्नोलॉजी में? तो सुपरपोजिशन, एबिलिटी ऑफ अ क्वांटम पार्टिकल टू बी इन मल्टीपल स्टेट्स एट द सेम टाइम. तो जैसे ये पार्टिकल है, ये 0 भी रह सकता है उसी टाइम 1 भी हो सकता है अंटिल इट इज़ मेजर्ड. अब एंटेंगलमेंट की बात होती है तो 2 पार्टिकल्स बिकम लिंक्ड सो दैट देयर स्टेट्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. तो एक का स्टेट दूसरे के स्टेट पर डिपेंडेंट रहता है. Changes to one particle state would immediately affect the other particle state even if they are far apart. अब इंटरफेरेंस की बात करते हैं तो particles can be in more than one place at once and they can cross their own trajectory to interfere with their path. तो मतलब बोल रहा है कि एक से ज़्यादा प्लेस में रह सकते हैं and they can cross their own trajectory to interfere with their path. ठीक है. फिर की एप्लीकेशंस की बात करते हैं. तो सिमुलेशंस हैं एग्जाम्पल इन हेल्थ केयर एंड वेलबींग. एडवांसिंग मेडिकल इमेजिंग, मतलब क्या क्या होगा इसमें? मेडिकल इमेजिंग को एडवांस करेंगे. एंड डायग्नोसिस, क्वांटम केमिस्ट्री, डेवलपिंग न्यू वैक्सीन्स एंड ड्रग्स. फिर कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो इंक्लूड्स पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी फॉर क्वांटम प्रूफ और क्रिप्टोग्राफी एंड क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशंस QKD. फिर सेंसिंग एंड मेट्रोलॉजी की बात करेंगे तो मेजरमेंट्स ऑफ फोर्सेज, ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रिक फील्ड्स. मटेरियल एंड डिवाइसेस की बात करेंगे तो डिज़ाइन एंड सिंथेसिस ऑफ क्वांटम चिप्स, एग्जाम्पल गूगल्स क्वांटम चिप विलो. ठीक है. फिर की टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस क्या क्या है? फ्रेजाइल क्वांटम स्टेट है, नॉइज़ प्रॉब्लम है क्यूबिट्स में.
फिर टेम्परेचर कंट्रोल, तो टेम्परेचर कंट्रोल में क्या इशू है, क्यूबिट्स मस्ट बी कूल्ड टू नियर एब्सोल्यूट ज़ीरो टू प्रिवेंट डिस्टर्बेंसेज दैट कैन कॉज कैलकुलेशन एरर्स। यदि उनको नियर एब्सोल्यूट ज़ीरो तक कूल नहीं किए तो वो कैलकुलेशन एरर्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है मजोराना 1, माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च मेजोराना 1 क्वांटम चिप। तो माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया ये चिप। इट इज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट क्वांटम चिप टू बी पावर्ड बाय न्यू टोपोलॉजिकल कोर आर्किटेक्चर। मतलब ये पहली चिप है क्वांटम चिप जो टोपोलॉजिकल कोर आर्किटेक्चर के हिसाब से सीक्वेंस हुई है। वेल रेगुलर चिप्स यूज़ बिट्स, जो नॉर्मल चिप्स होती है वो बिट्स 0 या 1 यूज़ करती है टू प्रोसेस इन्फॉर्मेशन, क्वांटम चिप्स क्यूबिट्स यूज़ करती है। इट विल रिवोल्यूशनाइज द डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम कंप्यूटर्स बिकॉज इट क्रिएट्स मोर स्टेबल एंड स्केलेबल क्वांटम कंप्यूटिंग कंपोनेंट्स। ऑल्सो रिसेंटली अमेजन लॉन्च्ड अ क्वांटम कंप्यूटिंग चिप नेम्ड ओसिलॉट। तो अमेजन ने एक लॉन्च किया क्वांटम कंप्यूटिंग चिप ओसिलॉट। अब ये ओसिलॉट के बारे में पढ़ लेते हैं। ये प्रोटोटाइप है दैट हैज़ ओनली अ टाइनी फ्रैक्शन ऑफ द कंप्यूटिंग पावर नीडेड टू क्रिएट अ यूजफुल मशीन। मैंने बस प्रोटोटाइप ऐसे ट्राई किया है बनाने के लिए, इसमें बहुत कम फ्रैक्शन ऑफ कैलकुलेशन हो सकती है। की फीचर्स के हैं, 2 इंटीग्रेटेड सिलिकॉन माइक्रोचिप्स हैं इसमें। ये हाई क्वालिटी ऑसिलेटर से बना है, आर मेड फ्रॉम अ थिन फिल्म ऑफ सुपर कंडक्टिंग मटेरियल। कौन सा मटेरियल यूज़ हुआ है, टैंटेलम यूज़ हुआ है इसमें। इट यूजेस कैट क्यूबिट्स नेम्ड आफ्टर फेमस श्रोडिंगर्स कैट थ्रू एक्सपेरिमेंट। तो श्रोडिंगर्स कैट के हिसाब से जो कैट क्यूबिट वर्ड यूज़ किया है, श्रोडिंगर कैट एक थॉट एक्सपेरिमेंट है वेयर अ कैट इनसाइड अ सील्ड बॉक्स इज थॉट बोथ अलाइव एंड डेड साइमल्टेनियसली। मतलब सुपर पोजिशन लग रहा है उसमें कि वो जिंदा भी है या मर भी गई है, अपन को पता नहीं अनटिल समवन ऑब्जर्व्स इट, जब तक किसी ने ऑब्जर्व नहीं किया उसको तब तक, ठीक है। अबाउट मेजोराना 1 यूजेस द फर्स्ट एवर टोपो कंडक्टर। टोपो कंडक्टर मतलब टोपोलॉजिकल सुपर कंडक्टर। अब टोपो कंडक्टर होता क्या है, इट इज़ अ स्पेशल कैटेगरी ऑफ मटेरियल दैट कैन क्रिएट एन एंटायरली न्यू स्टेट ऑफ मैटर। मतलब ये एंटायरली न्यू स्टेट ऑफ मैटर क्रिएट कर सकता है। मटेरियल इज मेड फ्रॉम इंडियम आर्सेनाइट एंड एल्यूमिनियम। ये दो, एक सेमी कंडक्टर है, एक सुपर कंडक्टर है। यूजेज अ सुपर कंडक्टर नैनो वायर टू ऑब्जर्व द पार्टिकल्स एंड कैन बी कंट्रोल्ड विद स्टैंडर्ड कंप्यूटिंग इक्विपमेंट। रिलाइज ऑन सब एटॉमिक पार्टिकल कॉल्ड मेजोराना फर्मियन। तो फर्मियन पे रिलाई करता है। ये फर्मियन इज़ बोथ अ पार्टिकल एंड एन एंटी पार्टिकल। तो एंटी पार्टिकल और पार्टिकल बोथ है। इट्स एक्सपेरिमेंट वाज फर्स्ट थियोराइज्ड इन 1930s। अब ये बिग डेवलपमेंट क्यों है, बहुत बड़ा अचीवमेंट क्यों है? इट रिक्वायर्स फ्यूअर क्यूबिट्स, कम क्वांटम बिट्स लगते हैं देन राइवल चिप्स, एंड ऑल्सो हैज़ एरर रेट्स दैट आर लोअर एज कम्पेयर टू अदर राइवल चिप्स सच एज गूगल का विलो, IBM का, ये सब इनसे कम है इनकी एरर रेट। कंबाइनिंग विथ AI कैन डिलीवर ट्रांसफॉर्मेटिव एंड रियल वर्ल्ड सॉल्यूशंस। तो रियल वर्ल्ड सॉल्यूशन मिल सकते हैं सच एज ब्रेकिंग थ्रू माइक्रोप्लास्टिक इनटू हार्मलेस बाई प्रोडक्ट्स। तो माइक्रोप्लास्टिक को हार्मलेस प्रोडक्ट्स में ब्रेक करना वो भी पॉसिबल है। रिलेटेड न्यूज़ में देखते हैं तो क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर है। इंडिया का फर्स्ट क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर बना है, डेवलप किया है TCS ने इन पार्टनरशिप विद IIT बॉम्बे। अब क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ये एडवांस सेंसिंग टूल है फॉर सेमीकंडक्टर चिप इमेजिंग। यूजेस द डिफेक्ट इन डायमंड स्ट्रक्चर नोन एज नाइट्रोजन वैकेंसी सेंटर। तो डायमंड में जो छोटे छोटे वैकेंसी सेंटर्स होते हैं ना नाइट्रोजन के, उसको यूज़ करता है माइक्रोचिप के कैलकुलेशंस वगैरह के लिए। फिर क्वांटम टेलीपोर्टेशन क्या होता है? रिसर्चर सक्सेसफुली टेलीपोर्टेड अ क्वांटम स्टेट ऑफ लाइट ओवर 30 किलोमीटर्स ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल। तो क्वांटम स्टेट ऑफ लाइट को इन्होंने ट्रैवल करवाया 30 किलोमीटर्स तक ऑप्टिकल केबल के थ्रू। दिस ब्रेक थ्रू शोज़ द पोटेंशियल फॉर क्वांटम एंड क्लासिकल नेटवर्क्स टू शेयर द सेम इंफ्रास्ट्रक्चर। तो मतलब बेसिकली क्वांटम और क्लासिकल जो ट्रेडिशनल नेटवर्क्स हैं वो सेम इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हैं। अब क्वांटम टेलीपोर्टेशन के बारे में देख लेते हैं। ये मेथड है फॉर ट्रांसफरिंग क्वांटम इन्फॉर्मेशन बिटवीन 2 पॉइंट्स। एक जगह से दूसरी जगह यदि क्वांटम इन्फॉर्मेशन भेजना है तो ये एक उसका मेथड है। एंड प्रिजर्विंग देयर आइडेंटिटीज़ अक्रॉस डिस्टेंसेस। सिग्निफिकेंस क्या है? पेव्स द वे फॉर क्वांटम इंटरनेट ऑफरिंग बेनिफिट्स लाइक फास्टर एनक्रिप्शन, इम्प्रूव्ड सेंसिंग एंड ग्लोबल कनेक्टिविटी फॉर क्वांटम कंप्यूटर्स। ठीक है। नेक्स्ट है बिग डाटा। इंडिया जॉइन्स द UN कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन बिग डाटा एंड डाटा साइंस फॉर ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स। तो इंडिया ने UN कमिटी को ज्वाइन किया है बिग डाटा पे एंड डाटा साइंस फॉर ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स। बिग डाटा है क्या? डाटा हुज स्केल, डाइवर्सिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी रिक्वायर न्यू आर्किटेक्चर, टेक्निक्स, एल्गोरिदम्स एंड एनालिटिक्स टू मैनेज इट एंड एक्सट्रैक्ट वैल्यू एंड हिडन नॉलेज फ्रॉम इट। तो आर्किटेक्चर है एक नया, टेक्निक है, एल्गोरिदम है और एनालिटिक्स है जिससे नए हिडन इन्फॉर्मेशन को और अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। इट इंक्लूड स्ट्रक्चर्ड डाटा,
इन्वेंट्री डाटाबेस, लिस्ट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स, और अनस्ट्रक्चर्ड डाटा भी होता है जैसे सोशल पोस्ट, वीडियो, और मिक्स डाटा सेट्स भी हो सकते हैं, यूज टू ट्रेन लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स फॉर AI। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिग डाटा में V3 आता है या 3V बोल सकते हैं, वॉल्यूम, वेराइटी एंड वेलोसिटी, हाई रेट ऑफ चेंज। तो ठीक है, ये 3 होते हैं। उसके बाद आते हैं एप्लीकेशंस ऑफ बिग डाटा, क्या क्या अलग अलग सेक्टर में। तो हेल्थ केयर में यूज़ कर सकते हैं, लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्ट में यूज़ कर सकते हैं, मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग में यूज़ कर सकते हैं, स्मार्ट सिटीज़ में यूज़ कर सकते हैं, एजुकेशन के लिए यूज़ हो सकता है, अर्थ साइंसेज के लिए यूज़ हो सकता है, क्लाइमेट एंड अर्थ साइंसेज में। ठीक है, फिर मेजर इनिशिएटिव्स क्या क्या हैं बिग डाटा के। नेशनल डाटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म है जो नीति आयोग का फ्लैगशिप इनिशिएटिव है टू इम्प्रूव एक्सेस एंड यूज़ ऑफ गवर्नमेंट डाटा। फिर फ्यूचर स्किल्स प्राइम है, प्रोग्राम फॉर रीस्किलिंग एंड अपस्किलिंग ऑफ IT मैन पावर फॉर एम्प्लॉयबिलिटी, ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर है, और बिग डाटा इनिशिएटिव्स है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, एक UN कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन बिग डाटा एंड डाटा साइंस फॉर ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स में क्या है, इसका एम है स्ट्रैटेजिक विजन, डायरेक्शन एंड कोऑर्डिनेशन फॉर ग्लोबल प्रोग्राम ऑन बिग डाटा फॉर ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स। इसमें 31 मेंबर स्टेट्स एंड 16 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंक्लूडिंग इंडिया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है कि हम की कॉन्सेप्ट्स और टर्म्स इन न्यूज़ में पढ़ेंगे। न्यूरोमॉर्फिक डिवाइस क्या होता है। इंडियन साइंटिस्ट्स हैव डेवलप्ड अ न्यूरोमॉर्फिक डिवाइस। न्यूरोमॉर्फिक डिवाइस क्या करते हैं, आइडिया देते हैं अबाउट हाउ ह्यूमन सेंसेस एंड रिस्पॉन्स टू पेन। जब पेन होता है तो कैसे हमारी बॉडी या हमारा ब्रेन रिएक्ट करता है। इंस्पायर्ड बाय हैबिचुएशन प्रोसेस ऑफ ह्यूमन बॉडी। इसमें क्या होता है, इन अवर बॉडी स्पेशल सेंसर्स कॉल्ड नोसिसेप्टर्स डिटेक्ट पेन एंड हेल्प अस रिस्पॉन्ड टू हार्मफुल सिचुएशंस। Over time with repeated exposure one can actually feel pain less intensely through a process called habituation। अब धीरे धीरे आदत हो जाती है उस पेन को सहन करने की। बेनिफिट क्या है इससे, वियरेबल टेक स्मार्टर जो टेक्निकल वियरेबल टेक्सटाइल्स बनते हैं या इक्विपमेंट्स बनते हैं वो और स्मार्टर हो सकते हैं एंड कैन इम्प्रूव ह्यूमन मशीन इंटरेक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है ब्लूटूथ लो एनर्जी गेटवे। स्टेट ऑफ आर्ट ब्लूटूथ लो एनर्जी गेटवे एंड नोड सिस्टम लॉन्च किया IIT रोपर ने। ब्लूटूथ लो एनर्जी गेटवे क्या होता है, ये कनेक्ट्स ब्लूटूथ एनेबल्ड सेंसर्स टू क्लाउड प्लेटफॉर्म। इसमें फिर की फीचर्स कौन कौन से, रोबस्ट कनेक्टिविटी है, ऑफर्स 4G वाईफाई लैन कंपैटिबिलिटी फॉर फ्लेक्सिबल नेटवर्किंग। फिर लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन है जो सपोर्ट करता है डाटा ट्रांसमिशन को अप टू 1 किलोमीटर इन लाइन ऑफ साइट सिनेरियो। एप्लीकेशंस की बात करेंगे तो प्रिसिशन फार्मिंग, लॉजिस्टिक्स, मॉनिटरिंग वर्क इन स्मार्ट सिटीज़ और इंडस्ट्रियल साइट्स। फिर GPS स्पूफिंग की बात करते हैं तो एज़ पर द रिपोर्ट्स इसराइल यूज्ड GPS स्पूफिंग अगेंस्ट ईरान। तो ईरान के अगेंस्ट GPS स्पूफिंग की है इसराइल ने। GPS स्पूफिंग और GPS सिमुलेशन क्या होता है, रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ मैनिपुलेशन और ट्रिकिंग अ GPS रिसीवर। तो GPS रिसीवर को हैक करना, ट्रिक करना, ये सब बाय ब्रॉडकास्टिंग फॉल्स GPS सिग्नल्स। स्पूफिंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम GPS जैमिंग। तो स्पूफिंग अलग है GPS जैमिंग से। GPS जैमिंग में क्या होता है, GPS सिग्नल को जैम कर देते हैं या तो ब्लॉक कर देते हैं। फिर अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ और डेवलपमेंट्स में देखते हैं तो धरानी। IIT Madras has become the first research organization in the world to release an open source brain mapping database named Dharani। तो IIT Madras ने ब्रेन मैपिंग ओपन सोर्स करी है, ओपन सोर्स फॉर्म में रिलीज़ की है। ये लार्जेस्ट ओपन एक्सेस डिजिटल डाटाबेस है ऑफ ह्यूमन फीटल ब्रेन ऑफ फीटस, क्रिएटेड विद कस्टम मेड इंडियन टेक्नोलॉजी से बनी है। एडवांसेस न्यूरोसाइंस रिसर्च एंड कुड एड इन ब्रेन रिलेटेड हेल्थ ट्रीटमेंट्स। ठीक है, धरानी। फिर आते हैं नेक्स्ट SSI मंत्रा, इंडियाज़ इंडिजीनियस सर्जिकल रोबोट सिस्टम। SSI मंत्रा ये क्या, सर्जिकल रोबोट सिस्टम है। परफॉर्म्ड 2 वर्ल्ड फर्स्ट रोबोटिक कार्डियक टेली सर्जरीज विद लेटेंसी ऑफ ओनली 40 मिलीसेकेंड्स। तो क्या टेली सर्जरी इसने ऑपरेट किए विद लेटेंसी ऑफ ओनली 40 मिलीसेकेंड्स। ठीक है, ओनली रोबोटिक सिस्टम है वर्ल्ड वाइड टू रिसीव रेगुलेटरी अप्रूवल फॉर टेली सर्जरी एंड टेली प्रॉक्टोरिंग। परफॉर्म्ड रोबोटिक बीटिंग हार्ट टोटली एंडोस्कोपिक कोरोनरी आर्टरी बाईपास TCEP, कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स कार्डियक सर्जिकल प्रोसीजर्स। तो ये रोबोट ने परफॉर्म किया है। ठीक है, फिर आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक इज़ द भाषिनी प्रोजेक्ट। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट लॉन्चेस मल्टीलिंगुअल फैसिलिटी ऑन ई-श्रम पोर्टल। तो ई-श्रम पोर्टल पे मल्टीलिंगुअल फैसिलिटी आ गई है। भाषिनी प्रोजेक्ट को अपग्रेड किया गया है, अपग्रेडेड द ई-श्रम पोर्टल। भाषिनी प्रोजेक्ट अपग्रेडेड द ई-श्रम पोर्टल टू सपोर्ट ऑल 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस। भाषिनी प्रोजेक्ट 2022 का है। ये AI बेस्ड लैंग्वेज ट्रांसलेशन टूल है एनेबलिंग मल्टीलिंगुअल सपोर्ट फॉर इंडियन लैंग्वेजेस।
इट इज़ अ पार्ट ऑफ ब्रॉडर नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन का ये पार्ट है। एम क्या है इसका? ब्रिज करना है लैंग्वेज बैरियर को और सपोर्ट करना है कंटेंट एंड सर्विसेज इन स्पीच एंड टेक्स्ट टू सिटीजन्स इन देयर नेटिव लैंग्वेज। मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। फिर जेनकास्ट एआई की बात करते हैं तो गूगल डीप माइंड अनवील्स जेनकास्ट एआई मॉडल फॉर एडवांस्ड वेदर फोरकास्टिंग सॉरी। अब जेनकास्ट एआई क्या है? एक वेदर फोरकास्टिंग मॉडल है दैट क्लेम्स बेटर एक्यूरेसी एंड एक्सटेंडेड फोरकास्टिंग रेंज compared to existing tools. It uses ensemble forecasting similar to traditional numerical weather prediction but is powered by AI rather than simulations. तो AI से powered है ये जेनकास्ट AI। गूगल डीप माइंड ने अनवील किया है वेदर फोरकास्टिंग के लिए। फिर अपन नेक्स्ट आते हैं mulihunter.ai। RBI ने लॉन्च किया है AI टूल टू हेल्प फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आइडेंटिफाई म्यूल बैंक अकाउंट्स एंड कर्ब डिजिटल फ्रॉड्स। तो म्यूल बैंक अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, म्यूल अकाउंट्स क्या होते हैं? क्रिमिनल्स यूज़ करते हैं फॉर इलिसिट लॉन्ड्रिंग ऑफ फंड्स। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आरबीआई का ये पॉइंट। डेवलप्ड बाय रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, अ होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ आरबीआई। इट यूजेस एआई और मशीन लर्निंग बेस्ड सॉल्यूशंस टू आइडेंटिफाई सस्पेक्टेड म्यूल अकाउंट्स एफिशिएंटली ऑन अ नियर रियल टाइम मॉनिटरिंग। तो रियल टाइम मॉनिटरिंग पे। फिर सिक्योर आईओटी देखते हैं। आईआईटी मद्रास इंक्यूबेटेड स्टार्टअप माइंड ग्रोव लॉन्च्ड सिक्योर आईओटी, इंडियाज डेब्यूट हाई परफॉर्मेंस एसओसी सिस्टम ऑन चिप। एसओसी कंबाइंस मेनी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स इनटू वन चिप लाइक अ मिनी कंप्यूटर। ये मिनी कंप्यूटर के जैसे बहुत सारे पार्ट को एक स्मॉल चिप में वो कर देता है। सिक्योर आईओटी क्या है? इट इज़ एन इंडिजीनियस माइक्रो कंट्रोलर चिप। एप्लीकेशन से डीप एम्बेडेड एप्लीकेशंस लाइक स्मार्ट वेरिएंट्स ऑफ फैन, स्पीकर, वियरेबल्स, इन सब में यूज़ होता है। फिर नेक्स्ट है मोयरे सुपर कंप्यूटर्स, ठीक है। तो मोयरे सुपर कंप्यूटर में क्या है? रीसेंट स्टडी रिपोर्टेड दैट मोयरे मटेरियल्स मेड फ्रॉम सेमीकंडक्टर मटेरियल्स कैन बी सुपर कंडक्टिंग। तो ये सेमीकंडक्टिंग मटेरियल से जो बन रहा है वो सुपर कंडक्टिंग हो सकते हैं। मोयरे मटेरियल्स क्या है? ये टाइप ऑफ सुपर लेटिस मटेरियल है जिसमें पीरियोडिक स्ट्रक्चर होता है, फॉर्म्ड बाय अल्टरनेटिंग लेयर्स ऑफ मटेरियल्स। तो पहले ये लेयर, फिर कोई दूसरा लेयर, फिर एक लेयर, फिर कोई दूसरा लेयर, फिर एक लेयर, ठीक है। क्रिएटेड बाय स्टैकिंग 2 लेयर्स ऑफ सेमीकंडक्टर एंड रोटेटिंग 1 लेयर बाय अ स्मॉल एंगल। तो ये रहेगा, फिर रोटेट कर देंगे, फिर ये रहेगा, फिर रोटेट कर देंगे, फिर ये रहेगा, फिर रोटेट कर देंगे। बेनिफिट्स क्या है? ट्यूनेबल इलेक्ट्रिकल एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, सुपर कंडक्टिविटी एग्जिबिट करती है, ऑप्टिकल मैग्नेटिज्म और क्वांटम प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो आई होप ये मोयरे सुपर कंप्यूटर्स क्लियर, मोयरे सुपर कंडक्टर्स क्लियर होगा। फिर हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का नेक्स्ट सेगमेंट, दैट इज़ स्पेस टेक्नोलॉजी। तो स्पेस टेक्नोलॉजी के भी हमने PYQs कर लिए हैं साइंस एंड टेक में, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ PYQs डन, ठीक है। इसमें हमको पढ़ना है क्रायोजेनिक इंजन। तो NCERT से रिलेटेड जो चीज़ें हैं पहले वो पढ़ लेते हैं क्रायोजेनिक इंजन में। तो क्रायोजेनिक इंजन यूजेस बोथ क्रायोजेनिक फ्यूल एंड ऑक्सीडाइजर लिक्विफाइड एट वेरी लो टेम्परेचर यूज्ड इन लास्ट स्टेज और अपर स्टेज ऑफ द रॉकेट। तो लास्ट स्टेज या अपर स्टेज ऑफ रॉकेट में यूज़ होता है। द फ्यूल एंड ऑक्सीडाइजर आर लिक्विफाइड गैसेज स्टोर्ड एट एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर। तो एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पे इनको स्टोर किया जाता है। जो लिक्विड हाइड्रोजन वाला कंपोनेंट है उसको -253 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखते हैं एज अ फ्यूल, एंड लिक्विड ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइजर के जैसे -183 डिग्री सेंटीग्रेड पर। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? द थ्रस्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय इंटरनल कंबशन और प्रेशर डिफरेंस। दिस फॉलोज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कि हर एक एक्शन का एक इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है, उस बेसिस पे ये काम करता है। अब एडवांटेजेस क्या है क्रायोजेनिक इंजन के? एफिशिएंसी एंड थ्रस्ट। तो क्रायोजेनिक इंजन ऑफर सुपीरियर थ्रस्ट विद लिक्विड ऑक्सीजन एंड लिक्विड हाइड्रोजन प्रोड्यूसिंग मैक्सिमम एनर्जी एंड लाइट वेट वाटर वेपर रिजल्टिंग इन हायर परफॉर्मेंस। तो हायर परफॉर्मेंस भी होती है। फिर फ्यूल एफिशिएंसी की बात करें तो इसरो का PSLV विकास इंजन है, वो बर्न्स 3.4 kg पर सेकेंड, वाइल क्रायोजेनिक इंजन्स नीड ओनली 2 kg पर सेकेंड फॉर द सेम थ्रस्ट। तो यहाँ पे 3.4 kg पर सेकेंड लगता है, यहाँ पे 2 kg पर सेकेंड लगता है सेम थ्रस्ट के लिए। फिर इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबशन एमिट्स ओनली स्टीम बस एमिट करता है। और हैवी पेलोड्स और स्पेस मिशन की बात करेंगे तो हाई एफिशिएंसी मेक्स क्रायोजेनिक फ्यूल आइडियल फॉर हैवी पेलोड्स एंड लॉन्ग मिशंस, ठीक है। फिर अपन कंपैरिजन करेंगे क्रायोजेनिक इंजन का अदर इंजन्स के साथ। तो ये अपन को टेबल देखना है।
सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे तो उसमें क्रायोजेनिक इंजन, जेट इंजन, सॉलिड प्रोपेलेंट इंजन और लिक्विड प्रोपेलेंट इंजन सबका देखेंगे। तो एयर इनटेक की बात करेंगे क्रायोजेनिक इंजन में, तो नो एयर इनटेक इज़ रिक्वायर्ड, क्योंकि वहीं पे ऑक्सीजन रहता है, वहीं से ले लेती है। जेट इंजन में इसमें एयर इनटेक ज़रूरी रिक्वायर्ड होता है। सॉलिड प्रोपेलेंट में एयर इनटेक रिक्वायर्ड एज ऑक्सीडाइज़र, इनटेक इज़ रिक्वायर्ड एज ऑक्सीडाइज़र, और लिक्विड प्रोपेलेंट में एयर इनटेक इज़ रिक्वायर्ड एज ऑक्सीडाइज़र। फिर फ्यूल्स की बात करते हैं तो जनरली सुपर कूल्ड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रहता है क्रायोजेनिक में। जेट इंजन में जेट, A1 कैरोसिन, कैरोसिन गैसोलीन मिक्सचर होता है, एविएशन गैसोलीन होता है और बायो कैरोसिन होता है। सॉलिड प्रोपेलेंट में फ्यूल्स फॉर कंपोजिट प्रोपेलेंट्स आर जनरली मेटेलिक पाउडर्स विथ एल्यूमिनियम बीइंग द मोस्ट कॉमन। और लिक्विड प्रोपेलेंट में हाइड्राजाइन, मोनोमिथाइल हाइड्राजाइन, UDMH ये सब होता है। फिर फ्यूल टेम्परेचर की बात करते हैं तो टेम्परेचर ऑफ फ्यूल मस्ट बी वेरी लो क्रायोजेनिक में। जेट इंजन में फ्यूल स्टोरेज डज नॉट रिक्वायर लो टेम्परेचर, सॉलिड प्रोपेलेंट में फ्यूल स्टोरेज डज नॉट रिक्वायर लो टेम्परेचर, और इसमें भी डज नॉट रिक्वायर लो टेम्परेचर। फिर क्रायोजेनिक की एफिशिएंट वर्किंग पे आएंगे। इट रन्स एफिशिएंटली व्हेन लो टेम्परेचर फ्यूल ट्रांसफॉर्म्स एंड मिक्सेस करेक्टली एंड इग्नाइट्स। ये सुपरसोनिक स्पीड पे एफिशिएंटली काम करता है जेट इंजन। सॉलिड प्रोपेलेंट इंजन व्हेन फ्यूल इज़ प्रोवाइडेड विद एफिशिएंट ऑक्सीडाइजर, तब अच्छा चलता है, और सेम विद लिक्विड प्रोपेलेंट इंजन। क्रायोजेनिक का पर्पस क्या है? थर्ड स्टेज या लास्ट स्टेज ऑफ रॉकेट में। जेट इंजन एयरप्लेन्स में यूज़ होता है, और सॉलिड वाला बूस्टर्स इन इनिशियल लिफ्ट ऑफ, और लिक्विड वाला मेन स्टेज